नमस्कार दोस्तों, जी क्यूएत पप्सा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट का स्कोर कार्ड कब आएगा या इससे रिलेटेड जानकारी। एक्चुअल में बहुत सारे कमेंट्स आए और ये पूछा जा रहा है कि आप कट ऑफ और रिजल्ट की तो बात कर रहे हो, लेकिन जूनियर अकाउंटेंट के स्कोर कार्ड के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो आज स्कोर कार्ड के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि जब रिज़ल्ट जारी किया जाता है तो रिज़ल्ट के जस्ट 2 या 4 दिन के अंदर अंदर जो है स्कोर कार्ड जारी कर दिया जाता है कि किस बंदे के कितने नंबर आए। तो वो उसके अकॉर्डिंग जो भी आगे अपनी जैसे 2 गुणों की कट ऑफ आ रखी है तो आगे 1 गुणा के लिए उसको लग जाएगा कि मेरा हो रहा है कि नहीं है, कितने क्या नंबर है, उसका एक अनुमान रह जाता है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं, उनको भी लग जाता है हमारे कितने नंबर कम पड़े या कटे, तो किस में नंबर कम आए या कहाँ नंबर काटे गए हैं, उसका भी पता चल जाता है स्कोर कार्ड से। हालांकि ये भी रिजल्ट भी नहीं आया है और स्कोर कार्ड की बात थोड़ी अलग ऐसे लग रही है, लेकिन लोगों के बार कमेंट आते हैं तो हमें भी जवाब देना पड़ता है। इसलिए आज ये बता देते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट का स्कोर कार्ड है जो रिजल्ट के जस्ट 2 या 4 दिन में आ जाएगा, यानी कि रिजल्ट आने के हफ्ते भर बाद में आपको जो स्कोर कार्ड देखने को मिल जाएगा। आप अपना स्कोर कार्ड है जो चेक कर सकते हैं एसएसओ आईडी के माध्यम से, और भी बोर्ड की जो ऑफिशियल साइट है जो राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, उसकी ऑफिशियल साइट पे भी एक लिंक जारी होता है जहां आप अपने एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगा के जो वहाँ कोड देख लेते हैं कैप्चा दबा के या उसको लगा के आप अपना जो है स्कोर पता कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि जूनियर अकाउंटेंट में कट ऑफ को लेकर एक मार्केट में अलग ही माहौल बन रहा है। कट ऑफ बहुत आई जाएगी, लोगों के 500 प्लस नंबर आ रहे हैं, ये हैं वो हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ चीज़ें और देखते हैं। हालांकि हमने पहले भी वीडियो में कट ऑफ कम होने के बहुत सारे कारण बताए थे, इस बार भी कुछ 2 4 कारण और ऐड किए हमने, वो जो यानी कि हम हमारे बीच में से ही है और हमारे एग्ज़ाम इस पूरी प्रक्रिया के दौरान ही हमें वो जो है पॉइंट मिल रहे हैं। तो आप भी देख लीजिए। जैसे हम बात करेंगे ये 3 4 जो पॉइंट है, एक तो अदर वैकेंसी सिलेक्शन कैंडिडेट, इस दौरान बहुत सी सारी वेटिंग निकल रही हैं या कह सकते हैं पुराने कोर्स रिजल्ट आ रहे हैं, कोर्ट ऑर्डर से कुछ लोगों को ज्वाइनिंग मिल रही है। तो बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे बेरोजगारी के दौरान उन्होंने जूनियर अकाउंटेंट का फॉर्म भी भरा होगा, तैयारी भी की होगी और आगे एग्ज़ाम भी दिया होगा, या अब एग्ज़ाम कैसा गया क्या नहीं गया वो है, लेकिन एक तरीके ये भी मान सकते हैं बहुत से ऐसे कैंडिडेट होंगे जो जूनियर अकाउंटेंट यानी कि 3700 ग्रेड की बड़ी जॉब मिलते ही भले जूनियर अकाउंटेंट का कितना ही अच्छा एग्ज़ाम हुआ हो वो उसमें से लगे। तो एक तो ये मान सकते हैं हम वो कुछ कैंडिडेट उसमें से लगे। दूसरा एक कारण है कि 15 गुणा की जो लिस्ट है वो बहुत लेट आई थी। 15 गुणा की लिस्ट आई थिंक आई थी 6 दिसंबर 2023 को, और एग्ज़ाम था हमारा 11 फरवरी 2024 को। तो 6 दिसंबर तक लोगों की बस ढुलमुल रवैया था, तैयारी के ऊपर चल रही थी, लेकिन ऐसे ही बस चल रही है, तैयारी कर रहे हैं, एक बार लिस्ट में आ जाए क्या पता नाम लिस्ट में आएगा कि नहीं आएगा। मार्केट में बहुत माहौल बना हुआ था कि जूनियर अकाउंटेंट की कट ऑफ है वो 180 से ऊपर जाएगी, 170 से ऊपर जाएगी, ऐसा भी माहौल बना हुआ था। इस वजह से भी एक तरीके से 15 गुणा की लिस्ट लेट आई तो लोगों ने तैयारी भी अपनी उस हिसाब से ही रखी, ज़्यादा एक तरीके से दाद दी नहीं तैयारी को, और वो तैयार जो मतलब तैयारी को जो दाद दी गई वो 6 दिसंबर के बाद दी गई। तो एक ये भी मान सकते हैं। और सबसे ज़्यादा और ताज़ा जो उदाहरण है वो हमारे हैं, ये मान सकते हैं पास ऑप्शन का। इसने तो हर एग्ज़ाम में आप देख लीजिए, सीएसओ जैसे एएनएम जेएनएम एग्ज़ाम जैसे में देख लो, अब 500 1500 कैंडिडेट जैसे बाहर हो रहे हैं, और कृषि परिवेक्षक में भी अच्छे खासे कैंडिडेट से बाहर हो गए, यानी कि 500 ऑप्शन नहीं भर पाए, लगभग 1500 2000 कैंडिडेट। तो आप मान के चलिए जूनियर अकाउंटेंट भी ये आंकड़ा लगभग 2500 3000 ऐसे ज़्यादा ही हो सकता है। अब देखते हैं क्या। मेरे खुद के एग्ज़ाम सेंटर में अगर और भी बात करूँ तो लगभग 2 3 बंदे ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सेकंड पेपर में गोले नहीं भर पाए, फर्स्ट पेपर में 15 गोले नहीं भर पाए। तो ऐसे भी कैंडिडेट बहुत होंगे, ये देखने को मिलेगा। बाकी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हमने बताए थे, उस पर बस ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस एक बार देख लेंगे। जैसे सीईटी का था, सीईटी एग्ज़ाम एक बैरियर था, इस वजह से बहुत से लोग सीईटी नहीं दे पाए। दूसरा 15 गुणा की लिस्ट, उसमें भी जो है 70,000 कैंडिडेट, एक तरीके से 63,000 ही पास हुए जूनियर अकाउंटेंट के लिए। 18 से 21 ईयर कैंडिडेट्स वाला इशू है, ये भी कैंडिडेट बाहर निकलेंगे। प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम को हमने देखा ही 70% जो उपस्थिति रही, 63,000 कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम पेपर लेवल एकदम नया ही था, लेंदी था, टाइमिंग मैनेजमेंट बिगड़ी है बहुत से लोगों के साथ। क्वेश्चन पेपर एंड पैटर्न सीक्वेंस ये भी हमने देखा ही है, और लेंथी पेपर था, डिलीट क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन डिलीट होंगे उससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा, और क्वेश्चन ऑप्शन चेंज होंगे, कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज होंगे उससे भी कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा। नो पेपर लीक का जो इशू था वो एक तरीके से पेपर हम देख सकते हैं कि बहुत कम, मतलब सुना ही नहीं कहीं पेपर लीक हुआ होगा। तो ये भी एक कारण था कट ऑफ का, ये देख लेते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जूनियर अकाउंटेंट कट ऑफ है जो जनरल की 48 से 50, ओबीसी की 47 से 49, और एमबीसी की 46 से 48, ईडब्ल्यूएस की 45 से 46, बाकी एसटी एससी एक्स सर्विसमैन फीमेल और टीएसपी एरिया इन सब की 40% पे फाइनल हो जाएगा। यही हमारे जो कारण है जो जूनियर अकाउंटेंट वो कट ऑफ को कम बता दें। अब बाकी देख लीजिए, रिजल्ट बहुत जल्दी आ रहा है, 28 तारीख तक चेयरमैन साहब ने बोला है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कल नहीं तो परसों मंगलवार से यानी 25 तारीख के बाद रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। संभावना 26 और 25 को बहुत ज़्यादा ही बताई जा रही है। तो देखते हैं, अब रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा।
तो इससे रिलेटेड और कोई जानकारी होगी हम ज़रूर लेके आएंगे। और अगर हमारी दी हुई जानकारी आपको हेल्पफुल हो रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।